15 मर्द और 4 औरतें। हम लोग जा रहे थे ईरान। कोयटा से हम बस में सवार हुए। बस में तकरीबन कुछ 70 आदमी थे। तो ये नोशकी के पास कुछ नकाबपोश बंदे जो हैं वो गाड़ी पे आए हैं। उनने 8 या 9 बंदों को नीचे उतारा है। तो बस वाले को कहा है कि आप गाड़ी आगे ले जाए। तो वो नीचे उतारा है। वो नज़र आ रहा था कि पता नहीं फायर की आवाज़ आई। नोशकी में अगवा के बाद दहशतगर्दों की फायरिंग से 9 मुसाफिरों का कत्ल। बस में सवार एक मुसाफिर के मुताबिक ईरान जाने के लिए कोयटा से बस में सवार हुए। बस में तकरीबन 70 अफराद सवार थे। नोशकी के करीब नकाबपोश अफराद गाड़ी में आए, बस को रोका, 9 अफराद को नीचे उतारा और ड्राइवर से कहा कि बस को आगे ले जाओ। ड्राइवर बस को आगे थाने ले गया। जहां भग अफराद में 6 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, 2 का गुजरावाला और 1 का वजीराबाद से है। मैयतें कोयटा पहुंचा दी गईं। जरूरी कार्रवाई के बाद पंजाब रवाना की जाएंगी। मंडी बहाउद्दीन में जाम बहक अफराद के अहले खाना गम से निढाल। गुज़श्ता रात नोशकी में कौमी शाहराह पर कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को उतार कर अगवा और कत्ल कर दिया गया था। गोलियां लगी लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली थीं। नोशकी में ही कौमी शाहराह पर फायरिंग के एक और वाक़े में मुसल्लह अफराद ने गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग करके ड्राइवर समेत 2 अफराद को हलाक और 3 को जख्मी कर दिया। जाम बहक और जख्मी अफराद मकामी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोशकी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, रंज की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। इन वाक़यात का मकसद बलूचिस्तान के अमन को सबदाश करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तानी एक कौम है और एक रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन और इसकी खुशहाली के दुश्मन है। नफरत की फ़ज़ा कायम करने वालों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं। पंजाब और बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक। रहीम यार खान में 6, बहावलपुर में 2 अफराद, लोधरा में 1 खातून जाँ बहक। बलूचिस्तान में भी आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। सूबे में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। तोबा चकजई में पहाड़ी रेलों में गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई, ड्राइवर जख्मी। नदी नालों में तुग़यानी। चमन में आज तीसरे रोज़ भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल। ओले पड़ने से सेब, चेरी, बादाम, खोबानी के बागात को नुकसान पहुँचा। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर, चारसद्दा और स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पेशावर में गुज़श्ता रात से जारी बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। माहिरीन के मुताबिक कराची में 6 से 7 दिन के दौरान मगरबी सिस्टम की ज़ेर असर बारिश का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में 3 रोज़ तक बारिश मुतवक्किल है। पाकिस्तान ने $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की बरवक्त अदायगी कर दी। अदा की गई रकम में कर्ज का असल और सूद शामिल। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड होल्डर्स को अदायगी 12 अप्रैल को एजेंट बैंक के जरिए की गई। अदायगी के बाद पाकिस्तान का आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड्स का कर्ज $7 अरब रह गया। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द समेत आज अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना की MD IMF से मुलाकात का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना मुआशी टीम के अरकान के हमरा IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे।
महमूद खान अचकजई ने कहा है कि इमरान खान पार्लियामेंट की सबसे मजबूत जमात के लीडर हैं, उनके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। पीके मैप के सरबराह पशीन में अपोजिशन जमातों के जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि पार्लियामान से करारदाद मंजूर कराकर बानी पीटीआई और उनके साथियों के खिलाफ केसेस वापस लिए जाएं। एक डिक्टेटर ने बादशाह की तरह बेनज़ीर को एनआरओ देकर 25 साल के 9000 केसेस वापस लिए थे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। आइन और कानून पर अमल हुआ तो बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदी जेलों से बाहर आ जाएंगे। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्म 47 वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको उनके मोहल्ले वाले नहीं पहचानते। अभी डीजल के साथ अब ये नारे न लगाओ, हमारी बातचीत चल रही है। शेर अफजल मरवत ने पशीन जलसे में शुरका को डीजल के नारे लगाने से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि डीजल के नारे ना लगाएं क्योंकि इससे उनकी बात चल रही है। उनका यह भी कहना था कि इस मुल्क पर एक जाबिराना हुकूमत कायम है, मगर आज का जलसा इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत के खिलाफ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट दोबारा शाया की जाए। अदलिया को केपीके में तीसरे नंबर पर करप्ट इदारा करार देने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने बतौर चीफ जस्टिस आखिरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि रिपोर्ट में जो डेटा मौजूद नहीं वो शामिल करके हकाइक पर मबनी रिपोर्ट शाया करके 24 अप्रैल तक रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास जमा कराई जाए। सर्वे के दौरान मुस्तरद फॉर्म की मजमूई तादाद भी रिपोर्ट में शाया की जाए। रिपोर्ट पढ़ने वाले के लिए कोई इबाम ना छोड़ा जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बुनेर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशतगर्दों से मुकाबले में लांस नाइक हसीब जावेद और हवालदार मुदस्सिर महमूद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों, भत्ताखोरी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस था। उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बहावलनगर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात होगी। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ISPR का बहावलनगर में पेश आए वाक़े पर बयान। ISPR के मुताबिक बहावलनगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस और अस्करी हुक्काम के ताउन से मसला बर वक्त हल कर लिया गया। बाज़ अनासिर ने तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया। मज़मूम मकासद के लिए रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई। इससे पहले बहावलनगर के मदरसा थाने के SHO समेत 3 एहलकारों पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने एक घर पर छापे के दौरान एहलकारों पर तशद्दुद किए जाने और यरगमाल बनाए जाने पर उस घर की खवातीन समेत 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इंटरनेट पर वायरल वीडियोज़ के मुताबिक फौजी वर्दी में मलबूस कुछ अफराद ने थाना A डिवीज़न पहुंचकर SHO समेत 4 एहलकारों को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया था। पंजाब हुकूमत ने बहावलनगर वाक़े की तहकीकात के लिए मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक जॉइंट इंक्वायरी टीम महकमा दाखिला और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल है। बहावलनगर का वाक़या अफसोसनाक है। मफाद परस्तों को रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि बहावलनगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। पुलिस और फोर्स के दरमियान फैमिली जैसे रिश्ते को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। दोनों इदारों ने मुश्तरका तौर पर इसका फौरी एक्शन लिया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के SOP फॉलो न करने के बाद वाक़या पेश आया। दोनों इदारों ने मिलकर मामले को खुशउस्लूबी से हल किया। पंजाब हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी में मुसल्लह अफवाज, पंजाब पुलिस और सिविल हुक्काम शामिल हैं। कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग से जख्मी 2 अफराद में एक दौरान इलाज दम तोड़ गया।
जख्मी शख्स तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को एक एक गोली सीने में लगी। काली गाड़ी में सवार अफराद ने दोनों अफराद पर फायरिंग की। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का बम्पर टूटा हुआ था। तहकीकात जारी। कराची के इलाके लांढी में झगड़ा, फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जा भाग। कायदाबाद में झगड़े के दौरान डंडों के वार से एक शख्स कत्ल। मकतूल की शनाख्त मोहसिन के नाम से हुई। बनारस कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। औरंगी में मुकाबले के दौरान 2 डाकू जख्मी। कराची एयरपोर्ट पर एएसएफ के अफसर की जानिब से बच्ची के साथ नारवा सलूक की रिपोर्ट एविएशन डिवीजन को इरसाल कर दी गई। 10 मार्च को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ अफसर ने बच्ची को बालों से पकड़कर एक तरफ फेंक दिया था। एयरलाइन ज़राए का कहना है कि बच्ची से नारवा सलूक पर एएसएफ अफसर और 2 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकारों का खातून पर तशद्दुद, वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकार खातून और बच्चों पर तशद्दुद करता नजर आ रहा है। डीआईजी रेलवेज के मुताबिक ये वाक़या 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया था। तशद्दुद करने वाले एहलकार पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी। नवासी फीसद पाकिस्तानी शोहरों के बीवियों पर तशद्दुद के मुखालिफ। कहा, बीवी पर हाथ उठाना या किसी भी किस्म का तशद्दुद करना काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता 9% ने इस अमल की हिमायत की और बीवी पर शोहर के तशद्दुद को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 1% ने शोहर के बीवी पर तशद्दुद के मामले पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना खुलकर हिमायत की ना ही मुखालिफत की। पेशावर में ईद पर सयाहों के लिए तख्तबाई सफारी ट्रेन सदर रेलवे स्टेशन से रवाना। यतीम और बेसहारा बच्चों और खवातीन समेत 130 से ज़ायद मुसाफिर ट्रेन में सवार। ट्रेन मुख्तलिफ तारीखी मकामात से होती हुई तख्तबाई रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से तकरीबन 3000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते आए। पाकिस्तान में 10 रोज़ क़याम करेंगे। सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने ननकाना साहब, सच्चा सौदा, हसन अब्दाल जाएंगे। सिख यात्री 22 अप्रैल को वापस भारत रवाना होंगे। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने मुस्तकिल जज के तौर पर हलफ उठा लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना अकरम मिनहास, जस्टिस जवाद अकबर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस अब्दुर्रहमान और जस्टिस अरबाब अली शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 32 हो गई। अभी भी 8 जजेस की आसामियां खाली हैं। गजा पर इस्राएली बमबारी से इमारत में आग लग गई। एक ही खानदान के 25 अफराद शहीद हो गए। इस्राएली बमबारी से गजा में अल-क़स्साम मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा। फ़लस्तीनियों की मुताद्दिद इमलाक को आग लगा दी। हमला मुबैना तौर पर एक आबादकार की गुमशुदगी के बाद किया गया। दमिश्क में ईरानी काउंसलेट पर इस्राएली हमले के बाद ईरानी जवाबी कार्रवाई का खतरा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। ईरान इसराइल पर हमला करके कामयाब नहीं हो सकेगा। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में 2 जंगी बहरी बेड़े तैनात कर दिए हैं। कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती तनाव में मजीद इजाफा। कनाडा ने भारत में डिप्लोमेटिक मिशन से भारतीय अमले को फारिग कर दिया। कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी का आगाज गुज़श्ता बरस कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद हुआ था। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम भारतीय हुकूमत पर आयद किया था। यूरोपीय पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन और सियासी पनाह के कवानीन सख्त करने की इस्लाहात मंजूर कर ली। यूरोपीय यूनियन का असाइलम एंड माइग्रेशन मुआहिदा 2 साल में नाफिजुल अमल होगा। पनाह की दरखास्तों को 12 हफ्तों में निपटाया जाएगा। मुस्तरद होने वाले तारकीन वतन को फ़ौरन उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मुआहिदे के तहत यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक पनाह गुज़ीनों की जिम्मेदारी मुश्तरका तौर पर उठाएंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप एंथम का टीजर जारी कर दिया गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप सॉन्ग शॉन पॉल ने गाया है। नगमा बाज़ाब्ता तौर पर अगले माह रिलीज होगा।
इवेंट का आगाज 2 जून से होगा। बॉलिंग कोच आकिब जावेद श्रीलंकन बॉलर्स से मुतासिर। कहा, श्रीलंकन बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप तक उनकी खिदमात हासिल की हैं। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले वर्ल्ड कप में श्रीलंकन बॉलर्स हरीफ टीमों के लिए खतरनाक साबित होंगे। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची आर्ट्स काउंसिल में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ताबिश हाशमी आ रहे हैं अपनी टीम के साथ आज शाम 7 बजे, जहां आएगी हंसी की आंधी और कहकहों का तूफान। तफरीह, मस्ती, इमोशन और एक्शन, लगातार 5 दिन एंटरटेनमेंट का तूफान। मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में और टेली फिल्मों की बहार। ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर। और झिलमिल पहनावे, रंगों की बरसात। ईद पर पाकिस्तानी सितारों की सज-धज लाजवाब। शादीशुदा जोड़ों की भरपूर तैयारी। आयजा और दानिश, शहरोज और सदफ, सुबूर और अली, हिबा और आरेज और फिल्म स्टार रीमा और तारिक शहाब की तस्वीर के चर्चे। सजल, कुबरा और सबा का दिलकश अंदाज सबको भा गया।